Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Me, Imran Sheikh. Welcome to my YouTube channel. बिग बॉस 70 रिव्यू एपिसोड 68 कैप्टनसी टास्क का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज कैप्टनसी टास्क हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मजा आया, बहुत से लड़ाइयां हुई, बहुत से झगड़े हुए। कैप्टनसी टास्क में क्या क्या हुआ और किस तरह का टास्क हुआ वो सब डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन हम आगे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और ये जो लिखा हुआ है @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अपने फैमिली मेंबर, कजन से, भाइयों से, दोस्तों से, नेबर से, जहाँ जहाँ जो जो मुझे देख रहे हैं बस सबको कह रहा हूँ कि बस मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स करें और जितना हो सके व्यू किया करें। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज अब जो आज का कैप्टनसी टास्क हुआ उसको हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आज का एपिसोड शुरू हुआ तो आपको पता है कि बिग बॉस ने कल का जो हाफ था वो दिखाया कि मनारा की और क्या कहते हैं अनुराग की बहुत ज्यादा फाइट थी, जो बिग बॉस ने भी उस चीज का बड़ा ही क्या नाम है, आज भी उस चीज का मजाक बना और सब हंसे। जो मनारा को कहा, अनुराग ने मनारा से लड़ाई की कि तुम मुझे दोस्त भी कहते हो और मेरे साथ इस तरह भी करते हो, तो ये कहाँ की दोस्ती है। तो इन दोनों में काफी बहस हुई, लड़ाई हुई और आई थिंक सो मेरी नजर में भी मनारा ठीक थी। ये कोई दोस्ती तो नहीं होती कि जहाँ पे आप एक जगह दोस्त बनते हो और एक जगह उसको, और आज भी सब उसका वो उसकी जो पूरे वो जो इंट्रोडक्शन से उसका करती है, बुलाना उसकी नकल उतार रहे थे। हंसी आ रही थी मुझे तो बहुत। एनीवे क्या नाम है, मनारा और अनुराग की बहुत ज्यादा हुई, फाइट हुई और सबने, और फिर मनारा और वो काफी एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। फिर भी उसके बावजूद मनारा ने क्या हरकत की वो मैं आपको बताता हूँ एंड में। ऐश्वर्या और मनव्वर की आपस में क्या नाम है, काफी फाइट हुई। काफी ज्यादा आपस में क्या नाम है, एक दूसरे पे इन लोगों ने बातें और ये वो एक दूसरे को कहना शुरू किया और एक दूसरे को एलिगेशन लगाए, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा और काफी इन लोगों की फाइट हुई जो ऐश्वर्या की किससे नहीं होती, हर किसी से उसकी होती है। एक ऐश्वर्या और 100 लोगों के साथ लड़ाई, और आज फिर सब ईशा ने आज फिर मनारा की कॉपी की, उसी तरह से उसी इंट्रोडक्शन से की। ओए होए, आज फिर इतना हंस हंस के बुरा हाल हुआ और सब उसका क्या नाम है फुल टाइम चेजा ले रहे थे और सब क्या नाम है उसी, ये चीज तो कोई भूल ही नहीं सकता। इतनी मजे की और फनी चीज हुई है, कौन भूल सकता है इस चीज को। तो आई होप आप लोग भी नहीं भूल सकते, मैं तो खुद नहीं भूल सकता। मैंने तो कल रात को भी दोबारा उसको रिपीट करके देखा। मुनव्वर और आयशा एक दूसरे के साथ बैठे थे और वाकई मुनव्वर और आयशा की समझ ही नहीं आ रही, कलर जो वो कहता है वो पहनती है। इस बारे में ऐश्वर्या तो बिल्कुल ठीक बोल रही थी नील को कि इनकी समझ ही नहीं आती है ये क्या करते हैं। उसके फेवरेट चीजें पहनते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। कल आई थी जब लड़ रही थी, फिर उसके बाद यूं हो गई, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गई, फिर उसके बाद अब एक दूसरे से जब वो करती है तो फिर ये कौन सा, और मुनव्वर का भी कहीं न कहीं आँख में टक्का जा नहीं रहा और उसका भी कहीं न कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि ये शो के लिए अब कर रहे हैं, क्योंकि अभी शो में और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि वो दोनों साथ बैठे हुए हैं, कहीं गेम खेल रहे हैं, कभी चिड़ी उड़ी खेल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग तो बातें करेंगे और वो अपनी जगह राइट करेंगे कि ये कोई तमाशा चल रहा है क्या भाई? जो आप अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और अपनी ही एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी ही सब चालाकियाँ चल रही हैं। तो ये हम सबको बेवकूफ ना बनाए, क्योंकि इनकी फिल्म की नहीं समझ आ रही ना, किधर क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है। उसकी पसंद के कपड़े हो रहे हैं, उसकी पसंद से इस्त्री हो रही है, फिर बैठ रहे हैं, फिर आंख में टक्के कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। 2-4 दिन से यही चल रहा है। बस जैसे वो एंट्री उसने की थी एक्शन से, वो एंट्री में ये नहीं कहता कि लड़ाई हो, बट इस तरह जब आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं, हम दोस्त नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, तो फिर दोस्त की तरह रहना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे तो फिर आप लोग गलत बने। अब वीकेंड के बाद पे देखिए क्या होता है। और वैसे भी अब वीकेंड का बार फ्राइडे को नहीं आएगा, सैटरडे संडे आएगा, ये तो लास्ट टाइम ही पता चल लग गया था। उसके बाद बिग बॉस ने सबको इकट्ठा किया। आज हुआ, बिग बॉस ने कहा एप्पल टास्क, मतलब आज टास्क हो कैप्टनसी टास्क। जैसे मैंने शुरू में बोला वो कैप्टनसी टास्क ऐसा था, एक टीम ए एक टीम बी होगी। ए टीम में जो थे वो क्या नाम है, बिग बॉस ने कहा अब जो कैप्टनसी टास्क हुआ करेगा वो सिर्फ क्या इसलिए क्या नाम है, अब जितने लोग, एक तो क्या नाम है कैप्टनसी टास्क जो पहले बन गया कैप्टन वो दोबारा नहीं बनेगा। दिन ब दिन कैप्टनसी का और मुश्किल और ज़्यादा वो होता जाएगा। और जैसे अब पहले बन गई थी अपना
सबसे पहले कौन बना था कैप्टन इस घर का? मुनव्वर बना। मुनव्वर बिग बॉस ने कहा अब नहीं बनेगा दोबारा से, जो जो बनता जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा, तो मुनव्वर तो बन गया। इसलिए बिग बॉस ने मुनव्वर को बोला आप संचालन करेंगे और टास्क कैसे होगा, जैसे गाना बजेगा ए टीम बी बना दी। और ए टीम की जो करने कैप्टन थी वो ऐश्वर्या, और बी टीम की कैप्टन थी अंकिता। वो फिर तो मैं समझ गया था क्या गेम होगी। तो उसके अलावा जो मैं आपको ये बता दूं, बी टीम में जो थी, अंकिता के साथ विक्की था, समर्थ, और क्या नाम है, ईशा थे, मनारा थी, ओरा था, आयशा थी। और जो बाकी हैं वो टीम बी में थे, अभिषेक था, अरुण था, अपना रिंकू जी थी, और क्या कहते हैं, अभिषेक था, अनुराग था, अरुण था, नील था, ऐश्वर्या, ये टीम बी में थे। अब इन लोगों ने जी सॉन्ग बजना था चिकनी चंबेली, तो अनुर उस टाइम जी दो बाग बनाए हुए थे और उसमें जी डांस करना था। जब जो उसका मालिक था अपना एक गार्डन का या कल बाग का, अपना सेब के, तो वो था मुनव्वर। तो मुनव्वर को गाना बजाया जाएगा चिकनी चंबेली, तो वो डांस कर रहा था। वो डांस करेगा तब हमला हो जाएगा जी, सब जितने वो ले सकते हैं एप्पल उतार के वो ले लें। और जैसे ही सायरन बंद हो जाएगा और तब क्या नाम है, वो अपने बाग की रखवाली करने लग जाएगा। तो भाई ये था, तो इन लोगों ने एप्पल वगैरह उतारे, ये वो बड़ा मजे का टास्क हुआ। लेकिन हुआ ये, जब मुनव्वर ने बोला टीम ए पहले टीम बी का जाके चेक करेगी कि उनके बॉक्स में एप्पल ठीक है, सही है, ये वो। लेकिन उस चीज में ऐश्वर्या नहीं मान रही थी, वो नहीं, क्योंकि उसको पता था क्या होना है। क्योंकि ऐश्वर्या देखना चाह रही थी कि ये क्या करते हैं, और वो देखना चाह रहे थे कि ये क्या करते हैं, लेकिन इनमें किसी ने नहीं बोला। लेकिन मुनव्वर ने अपना फैसला किया कि ए है तो ए पर है। लेकिन ऐश्वर्या काफी बहस के बाद, काफी उसके बाद वो नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा। जो होगा मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि ऐश्वर्या जब गई तो उसने देखा कितने उसने सारे कहा कि ये भी गलत है, ये भी डब्बा गलत है, ये भी डब्बा, ये एक डब्बे को उसने प्रूफ कर दिया कि ये ठीक है। बस जब अंकिता गई, अंकिता ने सारे के साथ सारे वो कर दिया, जिसमें लड़ाई हो गई अभिषेक की, विक्की की, अपनी नील की, जिसमें अभिषेक और समर्थ की बहुत लड़ाई हो गई, फिर ईशा की और अभिषेक। जब एक चीज का पहले तो मैं ये कह दूं, पता है कि अभिषेक की और चलो जी समर्थ की तो हो रही है, ईशा को भी नहीं कहना चाहिए। ये जो कुछ एक्स्ट्रा ओवर होगी पीछे से बोल देना पागल है, ये तो पागल है, ये भी गलत है। फिर आप किसी को जान के तंग कर रहे हो। चलो अंकिता के रोजगार, उसको तो वैसे बोलने का आदत है, लेकिन जिसके साथ तो उसने स्पेस दिया, आप लोग तो स्पेस में रहे। लो भाई यहाँ पे उसने भी कह दिया कि नहीं जी, लड़ाई शुरू होगी। फिर जब अंकिता के इसने किसी सही को भी उसने गलत कर दिया, तो सारे उस पर टूट पड़े कि ये तो होना था, होना था, होना था, ऐसे काफी हुआ। फिर राउंड टू हुआ, राउंड टू में फिर वही हुआ कि जब अंकिता उधर गई तो अंकिता ने अगेन, क्योंकि एक उन लोगों का टीम बी का हो चुका था। अगर मैं कहीं न कहीं से देखूँ तो अंकिता अपनी जगह राइट है, वो गेम खेल रही थी, उसने जीतना था, उन्होंने अपनी टीम को कैप्टन किसी को बनाना था, वो इनमें से किसी के साथ उनकी बनती नहीं, तो वो मेरी नज़र में राइट थी। ये गेम है, गेम की तरह नहीं। लेकिन अगर वैसे देखें तो अगर फिर इंसाफ से भी, मैंने ये गेमें पहले भी एपिसोड्स में देखी हुई हैं, चलती हैं, तो इसी तरह इंसाफ से चलानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जो सही लगा, ये भी कोई गलत नहीं था। लेकिन फिर अंकिता गई तो उन्होंने वो ही कर दिया। फिर ऐश्वर्या ने कहा जो मैं जी इनका चेक करने से पहले, जो पहले के मैंने किया उसको मैं दोबारा से रीचेक करना चाहूँगा। तो ये तो वाक़ई गलत हो जाता है, जो हो गया, हो गया। ये तो मैंने भी सोचा ये तो गलत है कि अब आप तुम रीचेक करो, कि रीचेक करके इसने कहना था कि ये मैंने कैंसल कर दिया, जो उसका इसने प्रूफ किया था एक दफ़ा। तो वहाँ पे तो फिर गेम पलट जानी थी। लेकिन मुनव्वर ने सही फैसला किया कि जो आपको पहले एक चीज़ की इजाज़त दी थी, आप पहले कर देती, आपने क्यों किया? तो काफ़ी लड़ाई हुई, बिग बॉस ने भी बोला कि ये सिर्फ़ मुनव्वर का फ़ैसला है, जो संचालन है मेरा नहीं है। तो उसने बोला बिल्कुल जो ठीक, और बिल्कुल मुनव्वर ने सही बोला, मेरी नज़र में मुनव्वर राइट था, मुनव्वर गलत नहीं था। फिर मुनव्वर ने इस चीज़ को बोला, तो फिर ऐश्वर्या ने जब सारा चेक कर लिया तो उसने सारे डब्बे वो कर दिए। लास्ट में एक डब्बा तो उनके पास प्रूफ था, तो मुनव्वर से पूछा किसके पास है? तो उन्होंने कहा जी टीम बी के पास। तो अंकिता की टीम जीत गई। अंकिता की टीम जब जीती तो ऐश्वर्या चीखी, कहती मुझे तो पता था ये होगा, 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 ऐसा होगा। अब वो जब गुस्से में आती है, देखा जाए तो उसने अपना कंट्रोल किया है, अपने शौहर के साथ बात करने का, नील के साथ। लेकिन अभी भी वो जब आती है तो बहुत उसको बुरे तरीके से चुप कराती है, जो घर में पता नहीं क्या होता होगा। फिर उसके बाद जी अपना बिग बॉस ने बोला कि आप लोग बी टीम डिसाइड करें कौन कैप्टन बनना चाहता है। ये लोग वहाँ चले गए अपना रूम के अंदर, साइड में जाके इन लोगों ने डिस्कस किया ये वो। तो
पहले तो मुझे वहाँ पे अभिषेक भी आ गया। देखा जाए तो अभिषेक का कुछ नहीं बनता, लेकिन वो तो लड़ाई की पंड है, उसने तो आना है, उसने तो शरारत करनी है और बिग बॉस ये लोग मना भी कर रहे थे कि ना आओ, ना आओ, लेकिन वो बाज़ आने वालों में से तो है ही नहीं, वो तो आएगा। उसने तो बोला मैं तो आऊँगा और वो खड़ा रहा। अच्छा जी, ब ब सबने बोला, पहले बोला जी ईशा ने कि मैं अंकिता जी का वोट करती हूँ, कि मेन वो थी, उन्होंने सारी गेम की ठीक बिल्कुल राइट भी बनता था। विक्की ने भी अंकिता को वोट दिया, मन्नारा ने ईशा को दे दिया, समर्थ ने ईशा को दे दिया, 2-2 हो गया। फिर वहाँ से मन्नारा ने अपना उसने कहा क्या कहते हैं औरा ने आयशा को दे दिया। आयशा ने क्या नाम है मनारा ने फिर अपना क्या नाम है कहा कि मैं अपने आप को देती हूँ, फिर उसने अपने आप को दे के फिर उसने दोबारा से इनका काफ़ी झगड़ा हुआ, ये बीच में अभिषेक भी आ गया, ये वो बहस हुई। आखिरकार फिर ये चीज़ मुझे भी नहीं याद आ रही क्या थी कि ईशा ने पहले अंकिता को जब दे दिया कि ये बन जाए, क्योंकि 2-2 हो गए थे। फिर ईशा को क्या इश्यू हुआ पता नहीं, आयशा के साथ कुछ इनकी हुई और फिर उसने कहा नहीं, मैं बनना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। अंकिता को उसने बनने नहीं दिया, ईशा ने अपनी रख दी। फिर काफ़ी बहस-वहस के बाद ये वो करने के बाद बिग बॉस ने इनसे फाइनल पूछा कोई है भी या नहीं, या फिर मैं इसको तो ये लोग डर गए कि कहीं रद्द ना हो जाए। ये भी ठीक किया अंकिता वगैरह ने, अगर वरना ये फिर टीम बी की तरफ चला जाना था कि बिग बॉस ने कहा था उनमें से कोई बनेगा। तो फिर इन्होंने इतना कुछ होने के बाद उन्होंने ईशा का नाम दे दिया। वहाँ पहले मनारा, फिर मनारा नहीं मान रही थी, तो फिर मुनव्वर ने आके कह दिया अब तुम्हारी दोस्ती किधर गई, वहां पे उसने फिर बोला मैं ईशा को दूंगी, तो वो फिर उसने दे दिया। फिर बिग बॉस ने अभिषेक को बीच में बुलाया कि आप जरा मकान के बीच में, उन्होंने कहा आप किस टीम में, उसको तो कहता टीम ए में, तो कहता आप बीच में क्या कर, फिर उन्होंने घर के लोगों को बोला टीम बी को, कहा कि ये बीच में क्या कर रहा था, इसके हर चीज की लड़ाई का मैंने सॉल्व नहीं करना, आपने सॉल्व करना है। और बिल्कुल वो बिग बॉस क्यों सॉल्व करेंगे भाई, तुम लोग को किस लिए कर, लेकिन वो भी इतना ढीठ है, उसको बार बार बोल रहे थे, लेकिन तुम बिग बॉस ने कहा आप क्यों बीच में आ रहे थे? आपका कोई लेना-देना था अभिषेक का, जो ये टीम बी के उसमें बीच में आ रहा था और आपने इसको हटाना चाहिए था, ये क्यों आ रहा था और आप क्यों बीच में आते हो? उनकी बात को क्यों खराब करते हो? वहाँ पे विक्की गुस्से हो गया। विक्की अभिषेक को बोल रहा है, बिग बॉस अभिषेक को डाँट रहे हैं, लेकिन उसको तो कोई असर ही नहीं होता। वो फिर क्या नाम है विक्की, और वो बिग बॉस क्यों सुना, विक्की के साथ और उसकी लड़ाई, तू पागल, 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 इन दोनों का शुरू हो गया। वो शुरू होते-होते फिर बिग बॉस ने बोला कि अभिषेक अब आप भी, और उन्होंने उनको भी कहा कि आप लोग खुद फैसला लें या अभिषेक आपका फैसला लेगा, जो वो कहेगा वो आप सुन रहे हैं और उस चीज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हैं या आप अपना लेंगे फैसला। फिर उनका अभिषेक को यहाँ वो करें, आप मुझे फाइनल बताएँ, तो फिर अंकिता ने भी कहा बहस छोड़ो इसको कर दो, फिर उन्होंने ईशा को कर दिया। फिर वहाँ पे मुनव्वर ने जब मनारा को बोला तो मनारा ने भी ईशा को कर दिया, फिर इसी तरह क्या नाम है ईशा बन गई कैप्टन। ये भी अच्छा है, ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत अच्छा कर रही है और कैप्टन बन गई है, तो चलो गुड हो गया। लेकिन पहले मुझे बस एक चीज़ का मैं खुद भी भूल गया हूँ कि क्या था मसला, अगर मुझे याद नहीं तो आप लोग प्लीज़ मुझे याद करवाएँ, क्या था मसला? क्या आयशा को ऐसा क्या हुआ कि जब मान गई ऐश्वर्या, सॉरी, जब मान गई ईशा, तो फिर एकदम एंड में ईशा नहीं मानी और ये वो, और फिर इन लोगों की जब ये हो गया कि डिसाइड हो गया और अपना मान गई अपनी क्या नाम है ईशा को कैप्टन बना दिया गया, तो फिर मसला सॉल्व हो गया कि चलो जी ठीक है। लेकिन अब अभिषेक की तो परेड होती रहती है और उनको कोई असर नहीं पड़ता है। फिर कोने में ले जाके मुझे मनारा की समझ नहीं आती, करती क्या है ये लड़की? जब एक बंदे ने कल तुम्हें नॉमिनेट किया, तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? भई वो क्या कह रहा है, क्यों सुन रही हो? वो तो अपनी गेम खेल रहा है, उसका तो काम है लोगों के कान भरना और वो करना, जो अनुराग का काम है। इतनी तुम्हारी इंसल्ट हो गई जो अभी तक इतिहास में लिखा गया, और तुम फिर भी उसके साथ उसकी सुन रही हो। उसने कहा तुम अनुराग की सुनी, तुमने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया? तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिया? वो अपनी तफ़सील बता रही है, वहाँ पे बड़े चौड़े होके विक्की भाई आए और विक्की भाई को मनारा निकाला। अब हमारी आपस की बात, अब जाए यहाँ से। बड़ी करारी बेइज्जती हुई, वैसे बड़ी करारी बेइज्जती विक्की भाई की, लेकिन विक्की भाई भी ना ढीठ है, उनको भी जब तक उनकी अच्छी खासी बेइज्जती ना हो जाए, इज्जत ना हो जाए, उनको भी कहाँ सुकून मिलता, उनकी भी रोटी हलक से नीचे नहीं जाती, उनको सुकून नहीं मिलता, तो उनकी खैर बेइज्जती हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बिग बॉस ने मनारा को बोला कि मनारा एक बात बताइए, बिग बॉस ने बिल्कुल सही बात कि आपको अपने फैसले लेने नहीं आते या दूसरों से अपने करने आते? तो कहती नहीं मुझे आते। तो उन्होंने कहा आप किसको सफाई दे रही थी? उस बंदे को सफाई दे रही थी कि जिसने कल आपको नॉमिनेट कर दिया।
उस बंदे को सफाई देनी, वो आया तो उसको सफाई देनी, यूँ नहीं यूँ, तो यूँ नहीं यूँ। आपका कोई काम बनता है, बिल्कुल सही कहा कि जिस बंदे ने तुम्हें नॉट किया, तुम फिर उसके साथ ही जाके उसको सफाइयाँ दे रही है और उसके साथ सही तरह नहीं। तो बिग बॉस ने बहुत अच्छी मनारा को सुनाई, फिर मनारा बाहर चली गई, बाहर जाके रोने लग गई, रोती भी बहुत है वो, फिर रोने लग गई और उसको ठीक है, दोस्ती में इंसान को तकलीफ तो होती है कि आपके दोस्त आपके साथ नहीं थे, तो वहाँ पे वो मनारा रोने लगी, फिर अब ईशा आई, ईशा ने उसको चुप करवाया और उसके साथ कि क्या हुआ तुझे, ये वो बहुत अच्छे तरीके से हुई। तो ये आज का सारा कैप्टेंसी टास्क था, ईशा बन गई और फुल वो लड़की लड़ाई लेके बन गई, लेकिन कहीं न कहीं अंकिता ने बिल्कुल इसलिए हार मान ली कि बिग बॉस रद्द ना कर दे और दूसरी टीम में से किसी को ना बना दे। तो बहुत ही खैर अच्छा हो गया, जो भी हो गया, किसी फैसले में आगे लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन मज़े का टास्क था, बहुत अच्छा सेटअप था, मज़ा हुआ, टास्क कैप्टेंसी टास्क हो गया और ईशा बन गई, ये गुड हो गया। और इसी के साथ मैं आज का रिव्यू क्या नाम है अब क्लोज़ करता हूँ और बंद करता हूँ और यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट किया करें और बताया करें कि मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा और अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय-बाय।